मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। शपथ ग्रहण के 5 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। जूनियरों को महत्वपूर्ण विभाग दिए जाने की चर्चा है। देखिए, शपथ लिए मंत्रियों को 5 दिन हो गए, लेकिन मंत्रियों को यह पता नहीं है कि वो कौन सा विभाग संभाल रहे हैं। तो बहुत हद तक संभव है कि अभी मध्य प्रदेश में भी क्लियर ना हो। आज जब छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को शपथ लिए 5 दिन हो गए और उन्हें यह पता ही नहीं है कि वो किस विभाग के मंत्री हैं, बस उनके नाम के आगे कैबिनेट मंत्री लिख गया है, विभाग नहीं है। यानी ब्रैकेट में कौन से विभाग में है वो, इस बात का जिक्र नहीं है। और 5 दिन हो गया। 3 तारीख को जनता ने मैंडेट दे दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम यानी दोनों उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी। फिर सारे कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ ली थी। एक संख्या बची रह गई है, लेकिन अभी भी मंत्रियों को यह नहीं पता है कि वो किस विभाग के मंत्री हैं। राजेश, ये तो 5 दिन आज हो गया, लेकिन अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि जिन्होंने शपथ ली वो किस किस विभाग के मंत्री हैं। जी बिल्कुल राहुल, मैं बताऊं कि जब से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में सत्ता मिली है, हर मामले में, हर निर्णय में एक सस्पेंस बना हुआ है। सबसे पहले मुख्यमंत्री के चयन में कभी ये चर्चा हुई कि रामविचार नेताम बन रहे, कभी चर्चा हुई रेणुका सिंह बन रही, कभी चर्चा हुई रमन सिंह बन सकते हैं, विष्णुदेव साय बन सकते हैं। फिर बहुत जद्दोजहद के बाद विष्णुदेव साय का नाम सामने में आया। उसके बाद मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। नए चेहरे होंगे, पुराने चेहरे होंगे। मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता था तो वो भी इस सवाल को टाल देते थे। फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी चर्चा के बाद, दिल्ली के दौरे के बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 9 मंत्री बनाए गए, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। खैर, डिप्टी सीएम और सीएम का शपथ ग्रहण तो उन्होंने पहले ही ले लिया था। अब 5 दिन हो चुके हैं मंत्रिमंडल का गठन हुए, मगर किसी को ये नहीं मालूम कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। इस पर भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ये जो निर्णय लेने में देरी कर रही है, हर निर्णय लेने में एक सस्पेंस बना हुआ है, उसको लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। अब चर्चा इस बात की भी है कि बहुत सारे जो 4 पुराने चेहरे हैं और बाकी सब नए चेहरे हैं 100 मंत्रिमंडल में। तो ये भी चर्चा है कि जो पुराने जूनियर लोग हैं, जो पहली बार जीत के आए हैं, उनको कोई महत्वपूर्ण विभाग दिया जा रहा है। सीनियर लोग थोड़ा सा इससे खफा होंगे। नेचुरली होता है कि जब जूनियरों को ज़्यादा महत्व दे दिया जाए और अनुभवी व्यक्तियों को कम महत्व दिया जाए तो एक नाराजगी होती है। तो चर्चा इस बात की भी कि शायद इस वजह से भी तो विलंब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो जाती है, उसके बाद शपथ ग्रहण टल जाता है। फिर शपथ ग्रहण होता है तो मंत्रिमंडल के विभागों का चयन नहीं हो पाया। तो इसको लेकर सस्पेंस यहाँ बना हुआ। और अब जैसे जैसे विलंब होते जा रहा है मंत्रियों के बंटवारे को लेकर, उसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस सीधा सीधा बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह है, यहाँ पे सीनियर्स नाराज हैं, अनुभवी लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, इस वजह से ये सब लेट लतीफी हो रही है। एक चीज मैं भी बताऊंगी, कल भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी में रखा था, बेंद्री गांव में। वहाँ पे उन्होंने किसानों के खाते पे 3700 करोड़ रुपए का बोनस दिया, 2 साल का बोनस। कायदे से विभाग की घोषणा हो जाती, विभागीय मंत्री होते वहाँ पे, तो कृषि विभाग जिसको रहता तो उसके अधीनस्थ ये कार्यक्रम होता। मगर कल बिना विभाग के मंत्रिमंडल यहाँ पर चल रहा है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और एक उप मंत्री शामिल हुए। तो निश्चित रूप से जो विभाग अब तक नहीं बटा है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है और विपक्ष को इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मौका भी मिल रहा है। राहुल, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ा फूक कर कदम रख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो जो टास्क दें अपने मंत्रियों को, विभाग दें, वो उसे पूरा करें। क्योंकि 5 साल का वक्त है और जनता से जो कमिटमेंट है वो सबसे बड़ी बात है कि उसे पूरा करना चाहिए।